झींझक के पास में ललन सिंह यादव जी का मकान था। वो श्री गज्जू सिंह यादव जी के पुत्र थे। माता का नाम मूला देवी था। दो मित्र थे, भोला काशी और मंगलू चमार। ध्यान दे के सुनना। दो उनके मित्र थे यादव जी के। यादव जी ने पहली नौकरी की सिपाही यानी कि पुलिस वाले बने। एक किताब लिखी सिपाही की तबाही, नौकरी छोड़ दी और किताब लिखी। जब इस किताब को छपवाना चाहा तो प्रेस वालों ने छापने से मना कर दिया। तब ललन सिंह यादव ने 90 बीघा जमीन थी उनके पास, कोई मामूली इंसान नहीं थे, और 90 बीघा जमीन में से आधी जमीन यानी 45 बीघा जमीन बेच दी। और बेच करके उन्होंने एक प्रेस लगवाई जिला कानपुर में झींझक के पास, जो स्टेशन पर अशोक प्रेस के नाम से आज भी स्थित है। कोई विश्वास न करे तो देखने जा सकता है। आज भी झींझक के पास में रेलवे स्टेशन के पास में अशोक प्रेस के नाम से दुकान चल रही है। उन्होंने अपनी प्रेस खुलवाई, अपनी प्रेस पर किताब छपवाई और दलितों को उठाने का काम किया। ऐसे ललन सिंह यादव जी के लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, जिन्होंने भगवान बुद्ध को पहचाना, उनके वैज्ञानिक धर्म को समझा और उनका परिवार तब से और आज तक बौद्ध धर्म में ही है। ऐसी कई बातें हैं। हेलो, आप ये लोग न समझें। रुपए जो भी है इनकी मुद्राएं चढ़ाया करें तो घुमा के ना चढ़ाया करें, ऐसे ही श्रद्धा से उनकी सामने रख दिया करें। तभी तो मैंने कहा था एक नीचे रख दो एक थाली, उसी में लोग पैसे चढ़ा रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। अभी अभी आप लोग हमारे शिष्य मनीषा नंगलापुट वाले बहुत ही अच्छे बौद्ध गीत गायक हैं, नाम है इनका, यूट्यूब पर चल रहा है। बहुत अच्छे गीत गाते हैं, क्षमा को बांध देते हैं। कहा गुरुजी हमें कथा भी सिखाओ, हमने बिल्कुल सीख लो। गीत गायक हो ही कथा सीख जाओगे, बहुत अच्छी कथा कहोगे, हमारा भी नाम रोशन करोगे। और आप देख रहे हैं कथा में भी बोलने में निपुण है, ऐसी बात नहीं। अभी अभी कथा आप सुन रहे थे हमारे शिष्य मनीषा के मुखार बिंदु से कि किस तरह से नगर का भ्रमण किया और उन्होंने रोगी और मृतक और एक बूढ़े को देखा, मन विचलित हुआ। और उसके बाद साधु को देखा तो साधु को देख करके उनका मन प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित हुआ। और बताया कि दुनिया से क्या लेकर आए हो दुनिया में, और दुनिया से क्या लेकर के जाओगे। बिल्कुल सच है। हम और आप दिनों रात घोड़े की तरह लगे रहते हैं कमाई करने में। ये कमाई कहां जाएगी? किसी ने कहा है, किसी महापुरुष ने, कि कहा पुत्र को धन संचय और कहा कुपुत्र को धन संचय। अगर आपका पुत्र है तो उसके लिए आपकी पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना पेट काट के उसके लिए पूंजी इकट्ठी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कुपुत्र है तो आप अपना पेट काट करके, नंगे पैर रह करके, निर्वस्त्र रह करके
और जितनी संपत्ति जोड़ जाओगे आपके न रहने पर 2 दिन में बंटा ढार कर देगी। क्या फायदा हुआ आपकी उस धन संपत्ति से? कोई लाभ नहीं। तुमने अपने आप को दुखी रखा, अपने शरीर को दुखी रखा, न खाए सके, न पहन सके, न खर्च कर सके, न धर्म कर सके, और उस कुपुत्र ने पूरी संपत्ति को बंटा ढार कर दिया। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए बताया है जो धन कमाते हैं उसका कम से कम 10वां भाग दान में देना चाहिए। उसका 10वां भाग कम से कम दान में देना चाहिए, जो दान तुम्हारे आड़े वक्त काम आता है। आदमी सोच लेता है कि हमने किसी को 50 रुपए दे दिए तो फ्री में चले गए, फ्री में नहीं जाते, उसका असर आता है और आड़े वक्त काम आता है। वो धर्म किया हुआ। जरा सोचिए क्या काम आएगा, क्या काम आएगा? एक कवि ने लिखी है कुछ लाइनें, मैं आपके समक्ष भूपेंद्र भैया ध्यान इधर रखो। एक कवि ने कुछ लाइनें लिखी, आइए देखते हैं उन लाइनों को, फिर कथा की तरफ चलते हैं। कि कमाल हीरा नर मोती, बताया है कि कमाल हीरा नर मोती, कफन में जेब नाय होती। बताया है चाहे तू खाए रूखी सूखी, चाहे तू खाए रूखी सूखी, चाहे तू खाए दूध मलाई, चाहे तू खाए दूध मलाई, चाहे तू खाए रूखी सूखी, चाहे तू खाए दूध मलाई, भूख कबाए तू
सोच एक ऐसी होती सपना प्रभु की जैसी होती समझ में देव नहीं होती हमारे नहीं होती समझ में देव नहीं होती दया हो राम भगवान बोलैया अरे कमाल हीरा नर मोती सपना चाहे तू सोए डबल बेजत तू सोए तू दिखत नैया तू सोए डबल बेजत तू सोए तू दिखत नैया अरे नींद दबाए कैसी हो नींद सबाई जैसी होती समझ में देव नहीं होती नींद सबाई जैसी होती समझ में देव नहीं होती क्या बात है मोती सपना हमारे हीरा कर मोती सपन में देना होती हमारे नहीं होती सपन में देना होती बोलिए माता महामैया की बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो क्या बात है ज्यादा सर्दी लग रही था